10वीं पास पर निकल गई एक और बम्पर वैकेंसी। हाँ जी हाँ, एक दो पोस्ट नहीं है, अच्छा खासा पोस्ट है और योग्यता सिर्फ 10वीं पास चाहिए। तो अगर इस बार आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए 2024 बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि आज जो 10वीं पास पे बहाली निकला हुआ है इसमें क्या योग्यता रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जाम यानी कि फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा और इसमें किस तरह का प्रोसेस से आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट आया हमारे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बहुत ही अच्छा और बम्पर वैकेंसी आ रहा, योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। तो आप लोग को यहां पे हम बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाला इसके सिलेक्शन प्रोसेस को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बता दें हम आपको कि टोटल जो पोस्ट है देख सकते हैं ये 4900 यानी कि 19 पोस्ट है, ठीक है, यानी कि 4919 पोस्ट इसमें है। बात करते हैं कि सर इसमें योग्यता क्या, तो देख सकते हैं सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है तो इसका क्वालिफिकेशन आप समझ गए कि योग्यता क्या होना चाहिए, 10th पास। ये जो निकल के आ रहा वैकेंसी है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024। जी हाँ, ये जो है झारखंड पुलिस का बहाली है, जो कि टोटल देख सकते हैं यानी कि समथिंग 5000 सीट पे बहाली निकल के आ रहा है। तो इनमें सबसे पहले बता दे, चाहे आप बिहार से हैं या यूपी से हैं यानी कि भारत के किसी भी कोना से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो खास करके आपको तो पता है कि बिहार और झारखंड में तो कोई अंतर है ही नहीं। पहले आपको पता है कि बिहार और झारखंड दोनों सटा हुआ है, तो बिहार के बच्चे इस फॉर्म को ऑफ कोर्स भर सकते हैं। जैसे बिहार पुलिस है उसी तरह आपका झारखंड पुलिस रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, आइए समझते हैं। तो बिहार के बच्चे तो 100% इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसमें कि सर इसमें क्या क्या है कंडीशन। देखिए, आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो 15 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आप 15 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी तक है, यानी कि आपको अच्छा खासा 1 महीना समय दिया गया है। लेकिन जब हम साइड पे जाके चेक किए हैं तो वहां पे कुछ और ही डेट दिखा रहा है, वहां पे 22 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है। तो आप लोग जाके वहां पे चेक कीजिएगा। फिलहाल तो आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें यही डेट दे रखा है। तो 15 जनवरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट आपका 14 फरवरी रहने वाला है। बात करते हैं कि सर फी क्या क्या लगेगा। तो जो जनरल में आते हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया फॉर्म भरने में फी लगेगा। लेकिन जो एससी एसटी आते हैं तो उसको मात्र और मात्र 50 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। तो कह सकते हैं कि फॉर्म भरने में भी बहुत ही कम फी रखा गया, ठीक है। बात करते हैं सर इसमें एज का। देखिए, एज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोग में, ठीक है। तो देखिए, एज जो है आपको वो 18 से लेकर के 25 साल है, ठीक है। यानी कि न्यूनतम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम जो एज लगेगा वो 25 साल लगेगा। बात करते हैं इसमें कि सर इसका न्यूनतम एज कहां से काउंट होगा। तो देखिए, 1/8/23 से आपका जो है यानी कि 1/8/23 को आपको 18 साल पूरा जाना चाहिए। आया समझ में। तो आप देख सकते हैं अगर आपको 1 अगस्त यानी कि 23 में अगर आपका 18 साल पूरा रहा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अधिकतम एज की बात करें तो देखिए 1/8/19 को काउंट किया जा रहा है कि आपका जो है 25 साल मैक्सिमम होना चाहिए। आज देख सकते हैं 2024 है तो कोई सोचेगा कि मेरा 24 में तो अच्छा खासा 25 से तो क्रॉस कर गया तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 25 में आपका एज नहीं काउंट होगा। ये देख सकते हैं 2019 से आप यानी कि 2019 में देखिए आपका कितना साल पूरा हुआ था। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपको यहां पे अधिकतम एज में भी छूट दिया गया। ऐसे समझिए, सिंपल तरीका से समझिए कि देखिए आपका जो है बीसी या ईबीसी अगर मेल आते हैं तो पहले तो आपको बता दो कितना साल का छूट देता है, 2 साल का। और जो फीमेल है उसको 3 साल का छूट दिया गया, ठीक है। यानी कि बीसी ईबीसी जो मेल है उसको 2 साल का छूट है और जो फीमेल है उसको 3 साल का छूट है। तो अगर हम यहां से इसका देखें तो 25 साल तो है ये है और 2 साल छूट हो गया। तो बताइए इसको तो आपका 27 साल हो गया। 27 साल भी अगर आपका है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसको 3 साल का छूट दिया गया है, मतलब 28 साल भी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा अधिकतम एज की जो गणना की जाएगी वो आपका 1 अगस्त से किया जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं आपको इसमें एज का अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करते हैं कि सर एससी एसटी को कितना साल का छूट दिया गया है। तो एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया गया है। तो अधिकतम आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो अगर आपका 30 भी एज है तो इस फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है।
देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही आसान है। यहां से देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो पीटी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, पीटी के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। यानी कि सिंपल तरीका से इसको समझा जाए तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपको देना पड़ेगा पीटी एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका दौड़ होता है, फिर जंप होता है। हम खुद बिहार पुलिस पास है, ठीक है, 2017 यानी कि 18 में बिहार पुलिस पास किए थे, जिसमें हम फिजिकल देने गए थे। तो अगर आप लोग चाहिए कि फिजिकल पे सर एक वीडियो बना दीजिए तो हम उस पर भी आपको फिजिकल पे एक वीडियो बना देंगे। तो पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, जिसमें आपको दौड़ना है, ठीक है, फिर कूदना है, जंप करना है, ये सब रहेगा। उसके बाद पीएमटी मतलब आपका जो मापक दंड क्या चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज आपका, उसके बाद आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद लास्ट में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो सोच सकते हैं इसी प्रोसेस से अच्छा खासा बच्चा यानी कि 50% छटनी तो यहीं से हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो पहले याद रखिएगा, इसमें पहले फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सर योग्यता। तो योग्यता हम आपको पहले बता दिए हैं कि योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। बताइए योग्यता क्या चाहिए आपको, तो सिर्फ 10th पास अगर है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि इसमें मापदंड इसका क्या क्या है। तो देखिए हाइट इसमें क्या चाहिए, तो जो मेल है, ठीक है, अगर आपका हाइट यानी कि मेल में खास करके बात करते हैं, मेल में चाहे आप जनरल हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, तो जितने भी या ईबीसी हैं आपको 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। लेकिन जो एससी एसटी में आते हैं तो उसको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि सर फीमेल को कितना चाहिए, तो फीमेल को 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितना चाहिए, 148 सेंटीमीटर हाइट। अगर हम चेस्ट की बात करें, चेस्ट क्या लगेगा, तो देखिए जो मेल कैटेगरी में आते हैं वो 81 सेंटीमीटर उसको चेस्ट चाहिए। और याद रखिएगा हमेशा फुला के यानी कि कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए। और बात करते हैं कि सर एससी एसटी को कितना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर इसका चेस्ट चाहिए। और लड़की का चेस्ट यहाँ पे नहीं मांगा जाता, आप सभी को पता है लड़की का चेस्ट नहीं है। बात करते हैं सर रनिंग का, रनिंग क्या रहने वाला इसमें, तो देखिए जो बॉयज हैं चाहे आप ऑल कैटेगरी से क्यों ना आते हैं, इसमें रनिंग में कोई छूट नहीं मिलेगा। चाहे आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या ईबीसी हैं या एससी है या एसटी है, आपको यहां पे जो दिया जाएगा देख सकते हैं यहां पे कि आपको जो दिया जाएगा कितना, तो यहां पे आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है और 60 मिनट में। कितना दौड़ना है, तो 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में। और बात करते हैं हम फीमेल का, तो फीमेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है, कितना, 30 मिनट में। तो देख सकते हैं यहां पे मेल को यानी कि 10 किलोमीटर दौड़ना है, आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और फीमेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है, आपको देख सकते हैं आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर इसमें कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, आपको पहले पता चल गया है कि इसमें आपको पहले हम बता दिए हैं कि किस तरह से पहले आपका क्या होगा, तो पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो अब इसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या चाहिए उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो होगा इसमें 2 पेपर होने वाला है, एक आपका पेपर 1 होगा और दूसरा आपका पेपर 2 होगा। यहां पे देख सकते हैं पेपर 2 होगा, यानी कि इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होगा, तो ये जो एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। याद रखिएगा आपका जो एग्जाम होने वाला है क्या होने वाला है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। देखिए एक प्रश्न पे 3 मार्क दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक गलत करते तो देख सकते हैं 1/3 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आपका निगेटिव है इसमें। बात करते हैं कि सर इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, तो इसको देखिए पेपर जो फर्स्ट होगा, याद रखिएगा फर्स्ट पेपर जो आपका होगा यहां पे देख सकते हैं पेपर, वो आपका 2 घंटा का होगा। और उसमें आपका इनमें से कोई भी आपका लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा 100 नंबर का होगा। यानी कि अगर हम सिंपल तरीका में समझाएं तो पहला आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा किस टॉपिक से, तो देखिए इतना सारा टॉपिक है, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा टॉपिक से एग्जाम देना है। या तो आप अपना संस्कृत ले सकते हैं, कोई भी क्षेत्रीय भाषा से 100 क्वेश्चन लेगा, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं या संथाली ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, मुंडारी ले सकते हैं, खड़िया ले सकते हैं, नागपुरी, उड़िया और भी है, इसका नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर इसमें हम कौन सा, तो ज्यादातर तो आप जानते हैं आपका फेवर का है हिंदी, तो आपको वहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हमको हिंदी, तो आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किसी को मान लेते हैं अंग्रेजी में अच्छा नॉलेज है तो अंग्रेजी भर दीजिएगा, उससे अंग्रेजी से 100 क्वेश्चन आएगा। अब किसी को संस्कृत है तो संस्कृत भर दीजिएगा, उससे संस्कृत से आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो हमको तो लगता है कि ज्यादातर बिहार और झारखंड के बच्चे हिंदी ही भरिएगा, तो आपको हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और याद रखिएगा एक प्रश्न पे 3 मार्क और निगेटिव है 1/3।
बात करते हैं, ये पेपर पास कर जाएगा तब आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 का भी सिलेबस देख सकते हैं यहां से, आपको हिंदी से 50 क्वेश्चन रहेगा। देखिए पेपर 2 में आपसे हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीके रहेगा, जीके से आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद मैथ रहेगा, मैथ से आपका 25, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपका ये भी होगा। और इसमें भी आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपको यहां से पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि दोनों मिला के 100 नंबर का यहां से होगा, यानी कि 100 नंबर का कह सकते हैं कि सर पेपर 1 होगा और 100 नंबर का आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मेरिट तैयार होगा, दोनों पेपर का एग्जाम यानी कि टोटल मार्क्स इंक्लूड करके ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। बात करते हैं कि सर इसका इनकम क्या होगा। अगर हम बात करते हैं यहां से कि सर इसका सैलरी क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको इन हैंड मिलेगा वो हमको लगता है कि आपको 25,000 से लेकर आपको 30,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको पहला इनकम मिल सकता है, ठीक है। कितना? 25,000 से लेकर के आपको 30,000 तक आपका मिल सकता है। तो देखिए इसका जो फॉर्म भरने का डेट है 15 जनवरी से, लेकिन साइड पे आप जाके एक बार देख लीजिएगा, शायद हमको लगता है इसमें संशोधन कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जो है फॉर्म आप 22 जनवरी से भर सकते हैं और 1 महीना आपको समय देगा, 21 फरवरी तक इसका लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अगर आप लोग वर्दी का सपना देख रहे हैं तो जरूर आपका वर्दी का पूरा होगा। बिहार में भी आपको पता है कि बिहार पुलिस का अच्छा खासा वैकेंसी निकल चुका है, लेकिन पेपर लीक होने के कारण के क्वेश्चन यानी कि एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। तो उसका भी बहुत जल्द एग्जाम डेट आएगा। जैसे एग्जाम डेट आएगा तो उसका यानी कि अप टू डेट हम आपको दे देंगे। तो आप इसमें किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यही है कि आप जनरल में कौन आएंगे। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। अगर आप लोग को वर्दी का सपना है तो जरूर इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि बिहार और झारखंड में क्या अंतर है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। अदर स्टेट चाहे भारत के किसी भी कोने से कोई भी वैकेंसी निकलता है तो सभी का जानकारी हम यहां पे देते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच पाए। और अगर जो चाहते हैं कि और भी विस्तार से इसकी जानकारी लेने के लिए तो आप अपना कमेंट में नंबर दीजिए, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।